अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, इस वीडियो में बताऊंगा कैलकुलेटर का यूज कैसे किया जा सकता है एग्जाम के अंदर, ताकि क्वेश्चन करने से पहले ही आपको आंसर का पता हो। तो ये मल्टीपल चैप्टर्स हैं, काफी चैप्टर्स के अंदर कैलकुलेटर यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं कि आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट बनाना होता है। ठीक है, आपको रैशनल फंक्शन गिवन होता है, तो उसको करने के लिए किधर जाएंगे? हम नंबर 2 देखेंगे, कम्प्लेक्स नंबर 2 क्लिक करेंगे और फ्रैक्शन के लिए आपके पास ये है ओवर न्यूमिनेटर डिवाइडेड डिनोमिनेटर। ठीक है, लेट्स से आपके पास कोई भी नंबर है -2 - 3 आयोटा, लेट्स से आपके पास है 2 - 3 आयोटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास 2 + 3 आयोटा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल इमेजिनरी पार्ट बताना है। देखिए आपके पास ये आ गया। और एट टाइम्स क्या होता है कि आपके पास एक नंबर का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, मैं इसका स्क्वायर भी अगर ले लूं तो कोई मसला नहीं, आप स्क्वायर को अलग से भी ले सकते हैं अगर सिंपल वही रिक्वायरमेंट हो तो। अदरवाइज कोई भी कैलकुलेशन करनी है आप आराम से कर सकते हो। देखो रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया, कोई मसला है ही नहीं। इस तरह आयोटा की पावर लेनी हो, कुछ भी करना हो, आप इजीली कंप्यूट कर सकते हो। दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, कैलकुलेटर विल हेल्प यू। जो सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जाने के लिए ज्यादातर हम इक्वेशन में जाते हैं। किधर जाते हैं? इक्वेशन में। तो इक्वेशन नंबर 5 है, इसमें क्वाड्रेटिक बनी बनाई पड़ी है आपके पास। लीनियर इक्वेशन भी है, क्वाड्रेटिक भी है, क्यूबिक भी है। देखें यहाँ पर कांस्टेंट इधर ऐड हुआ है, अगर कांस्टेंट राइट साइड पर हो तो उसको लेफ्ट साइड पर ले जाओ। मिसाल के तौर पर कोई इक्वेशन लिखें आप इसके लिए पहले 3 प्रेस करें, 3 प्रेस कर दिया और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का लेट्स से 4 है, इक्वल प्रेस कर देना है। अगर नेगेटिव कोफिशिएंट है तो नेगेटिव डालना है। फॉर एग्जांपल अगर 8x के साथ लिखा हुआ है -8x, 4x के -8x लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे नेगेटिव माइनस, इधर से लगाएं या इधर से लगाएं फर्क नहीं पड़ता, 8 लिखेंगे। प्लस है तो सिंपल 8 लिखें, और माइनस है अगर कोफिशिएंट तो नेगेटिव साथ लाजमी लिखें। और लेट्स से -5 है, यानी कांस्टेंट जो है -5 है, इक्वल प्रेस करें और ये देखें आपके पास ये एक वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू आ गई। तो आंसर का पहले ही आपको पता होगा। और मैं रिवर्स तरीका भी बताया हुआ है कि अगर आपको मिड टर्म ब्रेक करनी नहीं आती तो ये आपको कैसे हेल्प करता है। ये तो आपके पास हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अलावा इक्वेशन अगर आपके पास दूसरी फॉर्म में हो ना तो वो भी आप कर सकते हो। उसको कैसे करते हैं? उसको करने के लिए मैं दोबारा मोड में जाता हूँ, 1 प्रेस करता हूँ। मिसाल के तौर पर मुश्किल इक्वेशन आपके पास है, आपके पास इक्वेशन लिखी है x + 1, x कैसे लिखते हैं? अल्फा प्रेस करेंगे, ये प्रेस करेंगे, +1 और डिवाइडेड बाय लेट्स से 2 है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, सो इसको ट्राई करते हैं। आप देखिए मैं शॉर्ट्स भी इस पर अलग से मैंने बनाई, माइनस और लेट्स से आपके पास x लिखा हुआ है तो x लिखा हमने, बल्कि इसको मैं ये प्रेस हो गया मुझसे, दोबारा फिर ओवर प्रेस करें और लिखें कैपिटल X, अल्फा प्रेस करके X और ब्रैकेट में लिखेंगे हम x + 2। ठीक है, अब देखें ये x है +2 है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डिनोमिनेटर में 3 इक्वल 0। अब देखिए ये पूरी इक्वेशन है, इक्वल कैसे प्रेस करते हैं? अल्फा प्रेस करेंगे, कैलकुलेट वाला प्रेस करेंगे और इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व के लिए शिफ्ट प्रेस करके दोबारा कैलकुलेट, अल्फा प्रेस करके करते हैं तो इक्वल आ जाता है, शिफ्ट करते हैं तो ये कैलकुलेट करेगा, उसको सॉल्व करेगा। ये जो वैल्यू आ गई इसको इग्नोर मारे, इक्वल प्रेस कर दें तो देखें आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। और आपको क्या चाहिए यार? आपको ऐसी यानी आराम से इक्वेशन मिल गई, यानी आप और क्या आपको चाहिए? देखे ना, आपको इतनी मुश्किल इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक है ही नहीं और आपने सॉल्व कर ली। ठीक है, इस तरह बड़ा आसानी आपके लिए हो सकती है अगर आप यूज करेंगे। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के लिए अगर जाना है आपने ना, तो आप यहां पर देखें आपके पास नंबर 6 है, काफी ज्यादा फंक्शंस हैं। आपने इनवर्स लेना है, एडजॉइंट लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है, मैट्रिक्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी। मिसाल के तौर पर ज्यादातर क्वेश्चन इनवर्स का आता है, आल दो मैं अभी लास्ट में बता चुका हूं। नंबर 1 प्रेस करेंगे, हम पहले मैट्रिक्स इंटर करेंगे, 2 × 2 का नॉर्मली आपकी बुक के अंदर है, तो 2 × 2 का नंबर 5 है ना, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं, ये ऑर्डर लिखा हुआ है नंबर 5 और कोई एलिमेंट डाल दें। लेट्स से मैं डालता हूं 3 डालता हूं, इक्वल, पहले रो वाइज एलिमेंट होते हैं। अगली रो में इधर क्या नंबर है? लेट्स से -5 आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है? लेट्स से 7 आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है? -2 आ रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये हम डाल देते हैं और इसको अब मैट्रिसेस ऐड हो गया। अब AC प्रेस कर दें। इसके बाद मैट्रिक्स के फंक्शन में जाना है ना, तो यहां पर आप शिफ्ट प्रेस करें और यहां पर आप आए, मैट्रिक्स नंबर 4 लिखा हुआ है। इस तरह देखें ना, यहां पर कंप्लेक्स के फंक्शन भी लिखे हुए हैं। अगर आपको लेट्स से कॉन्जुगेट लेना है, आपको उसकी पोलर फॉर्म निकाली, मैग्नीट्यूड क्या होगी उसकी, और उसका एंगल क्या होगा, फेज क्या होगा, तो ये फंक्शन कंप्लेक्स की यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां पर आप देखें, यहां पर देखें डिटर्मिनेंट आप ले सकते हो उस मैट्रिक्स का। उसका इनवर्स अगर लेना है तो मैट्रिक्स कहां पड़ा है? नंबर 3 में पड़ा है, तो 3 क्लिक कर देंगे और इनवर्स के लिए देखें x के पास -1 लिखा हुआ है, इक्वल प्रेस कर दें। लो जी, ये -2/29 आ गया पहला। ये कितना है? नेक्स्ट वाला 5/29। ये कितना है? -7/29। ये कितना है? 3/29। आपको हर एंट्री का, यानी पहली रो पहले कॉलम में क्या वैल्यू आ रही है, पहली रो दूसरे कॉलम में क्या आ रही है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट हमने लेना है, तो दोबारा फिर क्या करें? AC प्रेस करें और शिफ्ट प्रेस करके दोबारा मैट्रिक्स में लेना है। यहां पर देखिए डिटर्मिनेंट है, ट्रांसपोज है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट लेना है तो क्या प्रेस करेंगे? 7 प्रेस करें और दोबारा शिफ्ट प्रेस करके
4 और दोबारा मैट्रिक्स ए, क्योंकि मैट्रिक्स ए 3 में पड़ा है, 3 प्रेस कर दे। अब देखिएगा ये उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो सिंगुलर होता है, उसका फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बड़े लोगों को इशू होता है, बड़े लोगों को इशू होता है। लेट्स से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जाने के लिए हमने एक मैट्रिक्स इंटर कर लिया था, अब हम क्या करते हैं, दूसरा मैट्रिक्स इंटर करते हैं। तो शिफ्ट प्रेस करके लेट्स से मैं दोबारा मोड में जाता हूं और मैं दोबारा प्रेस करता हूं 6। अब मैं मैट्रिक्स 2 इंटर करता हूं, बी यानी 2 प्रेस किया और दोबारा 5 प्रेस किया, क्योंकि 2 + 2 करना है। तो यहां पर कोई भी मैं 1 2 3 4 कर लेता हूं, 1 2 1 बल्कि 1 3 2 5 कर लेता हूं, या -5 किलो कर लेता हूं। ये मेरे पास अब दो मैट्रिक्स हो गए, ए और बी। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके दोबारा 4 और मैट्रिक्स ए लिखूंगा। अगर ए क्रॉस बी करना है, तो अगर बी क्रॉस ए करना है फिर बी पहले लिखना पड़ेगा। तो नंबर 3 लिखा और क्रॉस लगाया ऐसे करके। अगर प्लस करना है प्लस लगाए, माइनस करना है माइनस लगाए, जैसे दिल करता है। सब्ट्रैक्ट करना है माइनस लगाए, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स कैसे करेंगे, दोबारा 4 पर प्रेस करेंगे और मैट्रिक्स भी 4 में पड़ा है, 4 कर देंगे। लो अब ये देखें मल्टीप्लिकेशन होगी, -7 34 3 31। तो बड़े काम आप यहां से कर सकते हैं। इसी तरह ज्यादातर क्या होता है, जब सोल्यूशन फाइंड करना होता है, ए एक्स इक्वल टू बी आता है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। यानी एक मैट्रिक्स होता है 2 क्रॉस 2 का, एक होता है 2 क्रॉस 1 का, उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आंसर आता है 2 क्रॉस 1। वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक सी मैट्रिक्स लेता हूं, यहां पर मैं दोबारा जाता हूं 6 में और 3 लेता हूं मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 का, कितना 6 प्रेस कर दूंगा 6, और लेट से मैं करता हूं 5 और उसके बाद मैं 2 करता हूं। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं एक इनवर्स को सी के साथ। लेट्स से मैं बी जो मैट्रिक्स है तो उसको इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करता हूं सी के साथ। कैसे करूंगा, अब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, इधर जाऊंगा मैट्रिक्स में और मैं ए लिखूंगा या लेट्स से बी लिखूंगा। बी के लिए मेरे पास 4 है, 4 लिखा और मैंने उसका इनवर्स लिया ये। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको मैं ऐसे करता हूं, हाँ इसको मल्टीप्लाई करूंगा सी के साथ। दोबारा 4 और सी में क्या पड़ा था, 5 में सी पड़ा था, 5 कर दूंगा। अब देखिएगा आंसर मेरा 2 क्रॉस 1 का आ गया। ये पहला एलिमेंट है 30/11 और दूसरा। तो आप इजीली सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा मजे की बात यह है कि वो जो सोल्यूशन होता है, इसकी बजाय कि आप ऐसे कंप्यूट करो कि क्रैमर रूल लगाओ और एंड पर आपको पता चले कि ये सोल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यू होती है, अब वो डायरेक्ट कंप्यूट करो ना, इक्वेशन में जाओ। इक्वेशन में जाओ और देखें ये एक्स वाई में दो इक्वेशंस आपके पास है। देखें ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी यहाँ पर है, यानी कोई दो इक्वेशंस आपके पास है। नंबर 1 प्रेस करें ना, तो पहली इक्वेशन का कोएफिशिएंट लेट्स से 2 है और आपके पास 3 है और आपके पास 5 है, एग्जांपल दे रहा हूं, और यहां पर आपके पास 4 है और यहां पर आपके पास 9 है और यहां पर आपके पास 2 है, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, हमने क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करना था। और इक्वल प्रेस करें, देखिए पहली वैल्यू एक्स की आ गई, दूसरी वैल्यू भी आ गई। तो इसकी वजह है कि आप इनवर्स लें, इनवर्स वो तरीका ठीक है, इनवर्स इनटू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा, लेकिन आप सॉल्यूशन को पहले ही आपको पता है कि एक्स की वैल्यू ये वैल्यू नहीं, वाई की ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेशक आप वो एडजॉइंट भी उसको लेना है, इनवर्स भी लेना है, डिटर्मिनेंट लेना, सारे काम करने आपने वो कर सकते हैं। और जो मैं ये पहले कह रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो ये था कि आप इधर जब फंक्शन प्रेस करते हो ना, इधर 2 वाला, तो ये देखें आर्गूमेंट एंगल क्या बना रहा है, मैग्नीट्यूड क्या है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड ऐसे भी ले सकते हैं, ये चेक कीजिएगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है ABS लिखा होता है, यहाँ पर कहीं देखें ए लिखा होगा ABS एब्सोल्यूट वैल्यू। ये हमेशा मुझे भूल जाता है कि ये हाइपरबोला के ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए मैंने इसको प्रेस किया, एक मिनट रुकेगा, इसको मैं प्रेस करने के लिए शिफ्ट प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा, शिफ्ट। शिफ्ट प्रेस करके मैंने ये प्रेस किया। अब यहां पर कंप्लेक्स नंबर लिखे 2 - 3 आयोटा, ये देखें इक्वल प्रेस करें तो उसकी मैग्नीट्यूड आ गई, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। और आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड इधर मिल जाएगी, एंगल भी मिल जाएगा, यानी आप इस रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म में चले जाएंगे। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हमारा हो गया, डिटर्मिनेंट का एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ले लेंगे, एडजॉइंट भी ले लेंगे। एडजॉइंट भी लेना बड़ा आसान होता है, वो कैसे कि अगर आप इनवर्स को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट आ जाएगा। अच्छा लीनियर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करा दी है, वो सिंपल है, कोई भी लीनियर इक्वेशन आपके पास है सॉल्व हो सकती है। लेकिन ये इनइक्वालिटीज है तो यहाँ पर इनइक्वालिटीज का थोड़ा सा रोल है, वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अलजेब्रिक फंक्शंस ये उसी तरह के हैं कि आप फंक्शन बेसिकली इसमें खैर फंक्शंस के अंदर आपके पास ना वो डिफरेंट वैल्यूज प्लग इन करनी पड़ती है, वो भी आप कर सकते हो। कैसे, मिसाल के तौर पर आपके पास एक फंक्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एक f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास फंक्शन है अल्फा, प्रेस किया मैंने, ये फंक्शन आपके पास एक लिखा हुआ है x का स्क्वायर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, माइनस आपके पास 5x लिखा हुआ है अल्फा और x और प्लस 6 लिखा हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन f ऑफ x है। आपने एक ना -3/2 पर वैल्यू कंप्यूट करनी है, किस पर, -3/2, इस फंक्शन को इवैल्यूएट करना है। तो ये कैलकुलेट लिखा हुआ है, कैलकुलेट। जब कैलकुलेट लिखेंगे -3/2 लिख देंगे, -3 बल्कि ऐसे 3/2, देखें ये
ये x की वैल्यू पुट की उस फंक्शन में, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। इसकी वजह क्या, मैनुअली पुट करके देखते हो, आप फंक्शन को इवैल्यूएट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फंक्शन का ग्राफ मैंने आपको बताया था कि यहां पर जबरदस्त तरीका होता है टेबल बनाने का। जब भी आप फंक्शन और ग्राफ के अंदर आपने ग्राफ बनाना है, आपके पास इनइक्वालिटीज के अंदर आपके लेट से दो आपके पास इनइक्वालिटीज हैं, उनके ग्राफ बनाने हैं, तो पहले हम देखते हैं कि इसका जनाब वो जो x इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, y0 पुट करके x वैल्यू निकालेंगे, एक पॉइंट बन जाएगा। फिर आप उसमें x0 पुट करके y निकालोगे, दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। फिर आप देखेंगे कटिंग कहां पर हो रही है, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पर टेबल डायरेक्ट आपके पास है। देखें ये 7 नंबर क्या, टेबल। टेबल में जाएं और टेबल में फंक्शन लिखेंगे, वो फंक्शन है क्या जिसका आपने ग्राफ बनाना है। जिस तरह कि मैंने लाइव स्ट्रीम में सॉल्व भी किया था, क्वाड्रेटिक भी था, लीनियर भी था। मिसाल के तौर पर आपके पास 2x² + 5 है, तो लिखें 2 अल्फा और ये आपके पास x² आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए x² है प्लस 5 है, इसका मैंने टेबल बनाना है और इसको मैं प्लॉट करना चाहता हूँ। x 4 की पावर x है, log x है, e की पावर है, कुछ भी है ना आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपके पास e भी है, log भी, नेचुरल log भी है, कॉमन log भी है, सारे फंक्शन आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन आ गया। अब ये दूसरा फंक्शन कहता है वो तुम्हारे पास लेट से है नहीं, ठीक है। अगर होता तो वो भी लिख देते हैं, 2x + 1 जिस तरह फॉर एग्जांपल, या कुछ और आपके पास है। फिलहाल आप एक है तो 0 पुट कर दें, ठीक है। अब कहता है स्टार्ट कहां से करना है। लेट्स से मैं कहता हूं -4 to +4 पुट करो, -4 कर दिया और एंड कहां पर करना है, 4 पर पुट करना है और स्टेप एक का हो गया, -4 -3 टेबल में ऐसे आए तो हमने इक्वल प्रेस कर देना है। तो देखो आपके x की वैल्यू -4 पर क्या वैल्यू आई, 37, फिर -3 पर क्या वैल्यू आई, आप इधर देखो 23 और 13 एंड सो ऑन। ये आपको पूरा बना बना टेबल मिल गया, आपका आधा काम हो गया। अब आपके पास पॉइंट भी है, x कोऑर्डिनेट भी है और y कोऑर्डिनेट भी है, बस प्लॉट कर लें, ग्राफ बनाए, x एक्सिस y एक्सिस प्लॉट कर लें, कितना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह आपके पास वेक्टर्स इन प्लेन भी है। वेक्टर्स इन प्लेन में के लिए आप क्या करते हो, मिसाल के तौर पर ये वेक्टर नंबर 8 है ना, 8 पर आपने क्लिक कर दिया। वंस आपने 8 पर क्लिक किया और उसके बाद आप वेक्टर्स इंटर करते हो। लेट्स मैं पहला वेक्टर इंटर करता हूं। अब ये वेक्टर आपके पास i और j 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है, 3 इसमें i j k है, यानी 3 उसके अंदर आपके पास कंपोनेंट है कि 2 है, वो आप बताओगे। 2 है तो ये करोगे, 3 है तो ये करेंगे। तो लेट्स से मैं ये करता हूं 1 1, तो ये 1 प्रेस करता हूं मैं, तो देखा 3 आ गया। लेट्स से आपके पास है 2i, तो 2 लिखेंगे, 2i -5j और +3k, फॉर एग्जांपल 3k, ये करता हूं। अब इस वेक्टर में क्या लेते हैं, नॉर्मली हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू जो मैग्नीट्यूड आपकी होती है वो निकालते हैं, उसका एंगल निकाल लेते होते हैं, ठीक है। जिस तरह के हम उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड निकालते होते हैं। तो इसके मैग्नीट्यूड का तो बड़ा आसान तरीका है, वो क्या कि आप इधर वेक्टर भी आपके पास होगा। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो 5 पर वेक्टर लिखा हुआ है, शिफ्ट प्रेस करें या एसी प्रेस करें, शिफ्ट प्रेस करके 5 में जाएं और आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के ले सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको क्रॉस ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो क्रॉस होता है मल्टीप्लीकेशन वाला क्रॉस। अच्छा, डाटा के लिए आप ये डाल सकते हैं और इसमें बस यही फंक्शन है। अच्छा, इसमें क्योंकि आप देखें एक चीज नोट करें कि आपके पास वो एब्सोल्यूट नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको। एब्सोल्यूट के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपने मैग्नीट्यूड लेनी है तो आप यहाँ पर एब्सोल्यूट अभी भी देखा था हमने, शिफ्ट प्रेस करके ये करेंगे और इसमें हम डाल देंगे अपना वो वेक्टर, ठीक है। जाएंगे दोबारा 5 में और वेक्टर हमारा a था ना 3, और इसको क्लोज कर दें तो देखें ये क्या क्या आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। तो इस तरह मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एंगल निकालना है तो आपको पता है a डॉट बी cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी ओवर a भी होता है, वो आप इजीली यहाँ पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके a और दोनों का यानी a डॉट बी ओवर a प्लस बी, ठीक है, ये आप कर सकते हो। वैसे क्या होता है, a डॉट बी इज इक्वल टू ab cos थीटा होता है, ऊपर वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन नीचे मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस नहीं होता, ठीक है जी। तो ये आप आराम से कर सकते हो। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में भी आप काफी चीजें, साइन कॉस टेन, अगर लेट से आपको इशू होता है, मैंने आज सुबह बताया था ना कि अगर कोई भी एंगल आपके पास गिवन हो, लेट से आपके पास 35 या 25 डिग्री है, ये डिग्री के लिए है, और अगर मिनट लिखे हो 36 मिनट, तो इसको दोबारा प्रेस कर दें, बस कोई मसला नहीं। ये डिग्री है, ये मिनट है, लिखे नजर सेम आ रहे हैं लेकिन है ये डिग्री मिनट, इक्वल प्रेस करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसमें भी काफी चीजें आप कर सकते हैं। और उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में चीजें बताई थी मैंने आपको, इसमें मीन मीडियन मोड भी आप इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। खैर इसके अलावा और भी बड़े फंक्शन हैं जो कि देखे जा सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल आइडिया बताता हूं कि वो स्टैट करने के लिए आप क्या करेंगे। यहाँ पर स्टैट करने के लिए नंबर 3 आपके पास है, क्या है, नंबर 3, और 3 प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, एक अब इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि ज्यादातर ग्रुप डाटा होता है, तो ग्रुप डाटा लेने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करोगे और यहां पर अगर आप देखें तो आप उसके बाद मोड प्रेस करेंगे। तो यहां पर मोड में जब आप जाएंगे ना तो यहां पर आपके पास होगा, बल्कि
यहाँ पर एरो डाउन एरो प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए नंबर 4 स्टैट लिखा हुआ है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपने ऑन करनी है। अगर आपके पास ग्रुप डाटा है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन लेने के लिए आपको मिड वैल्यू चाहिए और मीन निकालने के लिए मिड वैल्यू, इंटरवल की मिड वैल्यू दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते मिड वैल्यू होती है। और ऑन करेंगे नंबर 1 पे कर देंगे, अब आपकी फ्रीक्वेंसी भी शो होगी। ये देखिएगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा और यहाँ पर देखिए 1 में स्टैट और डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, 1 पर क्लिक करूंगा और उसके बाद अगर आपने वेरिएंस कंप्यूट करनी है, क्या वेरिएंस, तो 4 प्रेस करें। तो उसके बाद खैर अभी हमने डाटा को इंसर्ट किया नहीं था तो इस वजह से अभी ये शो नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। ठीक है जी, ये सिग्मा आपको बताएगा क्योंकि एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि डाटा हमारे पास नहीं। और डाटा के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, वंस हमने शिफ्ट प्रेस करना था, हमने जाना था इधर इसके अंदर और यहाँ पर डाटा डालना था। क्या डालना था, डाटा नंबर 2 डाटा डालेंगे। यहाँ पर एक्स की मिड वैल्यूज और यहाँ पर क्या होगी, फ्रीक्वेंसीज। वंस आप डालेंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पर आज बुक में हमने किया था 45.5 किया था, ठीक है, और लेट्स से 55.5 किया था। एक पूरी डिटेल एग्जांपल कराई थी आपको मैंने, 65.5 किया था। ये वैल्यूज लेट्स से 3 वैल्यूज मेरे पास है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डाल देता हूँ उधर जाकर ऊपर। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डाल दें, 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 17 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डाटा डाल गया, देखें सारे सब क्या क्रॉस, देखें सारी वैल्यू डाल गई। एसी प्रेस कर दें, अब दोबारा शिफ्ट प्रेस करें और 1 प्रेस करें और 4 में जाएं। यहाँ पर मीन चाहिए तो ये 2 वाला मीन प्रेस करेंगे तो आपका मीन आ जाएगा। देखें आपकी मीन वैल्यू आ गई। दोबारा फिर चाहिए आपको, 1 पर क्लिक करें, वेरिएंस में जाना है तो 4 क्लिक करें और ये जो सिग्मा होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और ये एस वेरिएंस होती है। क्या होती है, एस वेरिएंस होती है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन करनी है, वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर के बगैर जो फार्मूला होता है वो वेरिएंस का और स्क्वायर रूट के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन का। 3 प्रेस कर दे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा आपको। ठीक है, तो ये बड़ा काम आपके आ सकता है। इस तरह सिंपल नॉर्मली मीन लेनी है तो वो भी आप ले सकते हो, उसमें सिर्फ एक्स आपको चाहिए, उसमें एफ नहीं चाहिए होता। लेकिन ग्रुप डाटा है तो फिर आपको सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ करना पड़ता है, तो आपको उसमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो ये फंडामेंटल्स कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स से मैंने बताए थे जो कि हाईलाइट एक किस्म का हो गया। बाकी डिटेल्ड वीडियो में मैंने काफी चीजें बताई हुई हैं जो मेरे लाइव सेशंस है। तो इंशाल्लाह आपसे आगे मुलाकात भी होगी फर्स्ट में जब आप जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुमारोज एग्जाम। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।